बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि ये बात कहने की नहीं, फिर भी बतला देता हूँ कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी। इसलिए मैं डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआवजा में गिरफ्तार न हो जाऊँ। एक मर्तबा मैं ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और आशना अजीज़ो कारब रुखसत करने के लिए आए। हिस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको अलविदा कह दिया, मगर एक शख्स जैद नामी जो मेरे ख्वास में से था वापस ना हुआ और इसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना कोई आसान काम समझा है। जो प्यादा पा चलने को तैयार हो मेरे साथ ना आओ और जिस रास्ते से तेरी जी चाहे वापस चला जाओ। और कहने लगा, है आका, क्या खुदा इस पर कादर नहीं कि तुम्हें सामान और सवारी के साथ सफर पर ले जाए और मुझे बे यारो मददगार और बिला तोशा ये कहकर चलता बना। रास्ता भर कहीं भी वो मुझे नजर न आया। जब खुदा के फजल से मुनासिक हज से मैं फारग हुआ और मदीना तैयबा चला गया तो देखता क्या हूँ कि हमारा जैद आ गया और अस्सलाम वालेकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आए हो? कहा कि हाँ। फिर मैंने मजाक कहा कि हज की सनद भी मिली है। तो कहने लगा कि कैसी सनद, वो किस काम आती है? तो मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह से गैब की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलां बिन फलां हज को आया था, इसका हज कबूल हो गया है। फिर इसी सनद के जरिए कब्र और हशर के अजाब से नजात होती है। यह सुनकर जैद रोता हुआ उठा और बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत से फारग होकर वापस लौटा तो देखता क्या हूँ कि जैद फिर आ गया है और अस्सलाम वालेकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी, जो नहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज रंग से जैद के अजाब, कब्र और हशर से नजात के लिए लिखी गई थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया है कि अजैद, बताओ तू सही कि इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलत तुम्हें कहाँ से मैसर हुई? तब वो कहने लगा कि ये बैतुल्लाह पहुंचा तो काबातुल हाजियों से बिल्कुल खाली हो चुका था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो कतार रोना और चलाना शुरू कर दिया कि ए मालिक के दो जहां, क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीब का काबा और साहब काबा और है कि वहां जाकर मैं सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। कुछ वक़्त बाद अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए जैद, नजात की चिट्ठी ले जा और अपनी राह ले। ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई, जैसे लेकर मैं यहाँ आपके पास चला आया। जैद की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का इतना बुलंद मर्तबा है जिससे मैंने आज तक वाकिफ ना था। फिर इज्जत और अकराम के साथ मैं इसको अपने हमरा बसरा वापस ले आया और वह चिट्ठी नहायत एहतराम और तंजीम के साथ अतर लगाकर एक संदूक में बंद करके रख दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी जियारत कर लेता, इसे चूमता और आंखों से लगाता और फिर दोबारा महफूज कर देता। इत्तफाकन मैं कहीं सफ़र पर चला गया, मेरे पीछे जैद का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इसकी खबर से मेरे रंज की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तजहीज़ो तकफीन में शरीक ना हुआ। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आ गई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और खुद पर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी जैद को क्यों न दी। बिल आखिर मैंने अपने संदूक के पास पहुंचा, जो इस तरह बामहर बंद था। जब मैंने इसे खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम आलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम
برپا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے، رزق برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے، اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمٹے ہیں جو قریب جا کر اسلام کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ وہ چٹھی جو تو نے مجھے دی تھی کہاں کھو بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اسی کی بدولت یہ نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ سامعین، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مرادیں اپنے خزانوں سے پوری کر دیتا ہے۔ اچھے اور ایمان فروز واقعہ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔